नवी मुंबई के ऐरोली में मनपा अस्पताल में एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मृत्यु और उसके बाद एलपी में करंट लगने से दो बच्चियों के झुलस जाने के बाद दो अधिकारियों को महानगर पालिका ने सस्पेंड कर दिया है। उसमें जो वहां के मेडिकल अधिकारी हैं डोंगरे और दूसरे यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता हैं बिजली विभाग के वो प्रवीण गाड़े। क्यों ये सस्पेंशन हुआ है, क्या कोई जांच पड़ताल हुई कि नहीं हुई, इस पूरे मामले पर आक्षेप लेते हुए नवी मुंबई रिपाई अध्यक्ष महेश खरे जी ने मनपायुक्त और संबंधित विभाग को शिकायत की है कि जिन अधिकारियों का निलंबन किया गया, जिन अधिकारियों के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात हुआ है या राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई है, इसलिए उसका उन्होंने जवाब मांगा। आज फिर से मनपायुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे से मिलने के लिए रिपाई जिला अध्यक्ष महेश खरे जी आए थे। आज आपने आयुक्त को शिकायत पत्र भी दिया था और सवाल भी पूछा था आपने। आज जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या चर्चा हुई? हमने निवेदन देते हुए कहा था कि आपने दो आदमी पर हम अन्याय किया है और वो बोले अन्याय कैसा किया है, जो सामने था उस पर हमने सस्पेंड ऑर्डर निकाला। मैं बोला अगर आपको ऐसा लगता था कि ये सामने है, अगर गाड़े का रोल है तो गाड़े ने खड्डा खोदा है क्या, गाड़े ने वायर लगाया क्या? तो गाड़े ने वायर लगाने वो जेई लगाता है, जेई के ऊपर असिस्टेंट जेई रहता है। ये सारे लोग को सस्पेंड करना चाहिए था, शहर अभियंता को सस्पेंड, गाड़े को क्यों किया? वैसे ही भावना पगारे को क्यों सस्पेंड किया? वो म्हात्रे को करना चाहिए था, उसका बॉस वो म्हात्रे है, जो मेडिकल इक्विपमेंट देता है उसका ठेका बंद करना चाहिए। आप लोग ये सब छोड़ देते और दो जो अच्छे अधिकारी है जिनका कोई रोल नहीं है उस पर आप सस्पेंड ऑर्डर निकालता है, ये गलत है। तो बोला ऐसा नहीं है, मेरे सामने जो इधर औरत मर रही है तो मैं वो भी देखना चाहिए, इधर मेरे अधिकारी क्या करते हैं वो भी देखना चाहिए, मैंने जो ऑर्डर दिया उसके बारे में ऐसा करना चाहिए वैसा करना है। तो हम बोला देखो साहब, जो भी तुमने ऑर्डर किया है वो गलत है और वो सही करना चाहिए, जो भी गुनहगार है उस पर पनिशमेंट होना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जिस पर तुमने सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है वो तुरंत रद्द करना चाहिए, ये हमारा मांग है। क्या कोई दोनों या मेडिकल जो भावना डोंगरे थी वो पगारे और दूसरे जो प्रवीण गाड़े, इनके खिलाफ क्या कोई जांच पड़ताल इंटरनल हुई थी जिसमें एक खुलासा हुआ था कि यही लोग जिम्मेदार हैं, या डायरेक्टली इनको सस्पेंड कर दिया? यही बात हमने कमिश्नर को पूछी थी। आपके पास रिपोर्ट नहीं है, आपने सस्पेंड कैसा किया उसको? आपके पास रिपोर्ट आया क्या? आपने वो कमेटी बिठाया, 8 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आने वाला था, उसके पहले आपने वो सस्पेंड किया। तो साहब बोला कि देखो यहाँ पर वातावरण बहुत तंग था, एक औरत एक्सपायर हुई है, 2 शॉक से लगे, तो मैं कमिश्नर के नाते मुझे एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मैं इंक्वायरी कर जो कुछ सच्चाई है वो तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूँगा। अभी आपकी डिमांड फिलहाल क्या है? अभी हमारी डिमांड यही है, जो भी गुनहगार है उसको पनिशमेंट होने दो, लेकिन जो इनोसेंट आदमी है जिन्होंने कुछ किया नहीं, जिनका रोल नहीं है, उन पर पनिशमेंट ऑर्डर देकर उन्हें अन्याय नहीं होना चाहिए। ये महानगर पालिका लोकशाही पर चलती है, लोगों के राज्य में अन्याय करने वाले पर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो अन्याय करता है उसको सजा होना चाहिए और जो अन्याय नहीं हुआ है, जिसने अन्याय किया नहीं, उस पर दोषी कार्रवाई करना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। आपने अपने जो शिकायत पत्र है उसमें ऐसा भी लिखा है कि राजनीतिक दबाव और दूसरे अन्य कारणों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होने के नाते उनके खिलाफ इस तरह की डायरेक्ट कार्रवाई हुई है, सच क्या है? मैंने उनको ये भी बात पूछा कि ये पर्टिकुलर जात के लोग हैं और दोनों ही, उनको एक्यूज भी नहीं है, तो आपने कार्रवाई क्यों की? तो आपको कोई राजनीतिक लोगों का दबाव है, आप बताइए किसका दबाव है? तो जिनका दबाव है उनको हम पूछेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये देश तुम्हारा भी हमारा भी है, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कमिश्नर बोल रहा था, और मैं जल्दी से जल्द आपको निर्णय दे दूंगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर इसमें दिख रही है? बिना जांच पड़ताल या बिना कोई ऑब्जर्वेशन के ही डायरेक्टली किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, ये आपको सही लगता है, जायज लगता है किसी भी हिसाब से? नहीं, ये तो गलत हो रहा है, इसलिए वो अच्छा होने के लिए हम लोगों ने उनको दबाव लाया है। ये अच्छा काम करो, आप जो कर रहे हो वो गलत हो रहा है और उसको रोकना चाहिए। गलत का गलत नतीजा होता है, अच्छा काम करने वाले को हम सपोर्ट करने वाले, जो भी गुनहगार है उनके बारे में हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो अच्छे आदमी हैं, जो लोकशाही में काम अच्छे करते हैं, देश के लिए अच्छे काम करते हैं, हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, ऐसे लोग को दोषी कर आप समाज में एक दोष तैयार कर रहे हैं समाज में। तो वो बोले नहीं, ऐसा होगा नहीं। मेरे तरफ 2 मुद्दे थे, मैं वो दोनों मुद्दे देखकर मैंने काम किया, लेकिन मैं इंक्वायरी करके आपको न्याय दूंगा। पुलिस की भूमिका को आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं? क्या पुलिस कमिश्नर से कोई बातचीत हुई है इस मामले में कि पुलिस ने कहीं जल्दबाजी कर दी?
मैंने एसीपी भुजबल साहब से बात की, आपने जल्दबाजी में ऐसा किया, आपके पास किसने कंप्लेंट दिया है? अब वो सीनियर इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें महापालिका ने वो रिपोर्ट दिया था। महापालिका रिपोर्ट में तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं कि गाड़ी का नाम डालो करके, ऐसा रिपोर्ट है ही नहीं, वो भी उनको पता है। तो अभी वो प्रॉब्लम में आए, तो मैं अभी सीपी को मिलने जा रहा हूँ। सीपी को बोले भाई ये सब चल रहा है, मांजरा क्या है, सच और झूठ क्या है, आपके सामने होनी चाहिए। अभी मैं 10 मिनट में कमिश्नर ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। तो देखिए ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी का दिख रहा है। जो पीड़ित है निश्चित तौर पर उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन देखना यह भी चाहिए कि जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ कोई डायरेक्टली कार्रवाई ना हो। अब फिलहाल रिपाई जिलाध्यक्ष महेश खरे के आयुक्त से मिलने के बाद ये उम्मीद जरूर है कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच पड़ताल होगी। जो पीड़ित होंगे उन्हें न्याय भी मिलेगा और जो दोषी होंगे उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।